भारत की मदद के लिए एक्टिवेट हुई अमेरिकी सेना। भारत को देगी अपनी ऑक्सीजन जनरेटर मशीन। कोरोना महामारी के दौर में भारत की मदद के लिए पूरी दुनिया जुट चुकी है। अब तक ना नुकुर करने के बाद अब अमेरिका भी पूरी तरह साथ आ चुका है। अमेरिका भारत को अपना केवल ऑक्सीजन टैंकर्स और वैक्सीन सप्लाई करने जा रहा है, बल्कि कोरोना पर कंट्रोल के लिए अपनी खास मशीन भी भेज रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने बाकायदा एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें गृह और रक्षा के साथ साथ कई मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में भारत में ऑक्सीजन की कमी पर गंभीर चर्चा हुई और इसकी आपूर्ति का रास्ता निकालने पर विचार हुआ। अमेरिकी सेना जिन पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर का इस्तेमाल करती है, उसे भारत को विमान से तुरंत पहुंचाने की संभावना तलाशी गई है। बेहद खास है ये पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर। अमेरिका विभिन्न देशों में सैन्य अभियान चलाता रहता है, इसलिए उसकी सेना को कहीं भी कुछ वक्त में बुनियादी ढांचा खड़ा करके जरूरी सुविधाएं जुटाने की दरकार पड़ती रहती है। वो अपने सैनिकों के लिए झटपट फील्ड हॉस्पिटल तैयार करने में माहिर है। इन अस्पतालों में आईसीयू बेड भी तैयार किए जाते हैं। अमेरिकी सेना ने इन साधनों में बड़ा निवेश किया है। उसने ऑक्सीजन जनरेटर पर भी खूब पैसे खर्च किए। दरअसल अग्रिम मोर्चों पर तैनात सैनिकों के लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, जो अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों से बहुत दूर दराज के इलाकों में तैनात रहते हैं। उनके लिए ऑक्सीजन जनरेटर आसानी से ढोने योग्य होता है। अमेरिकी सेना भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी इसका इस्तेमाल करती है। अमेरिकी सेना अग्रिम मोर्चों पर तैनात अपने सैनिकों के लिए दो तरह के ऑक्सीजन जनरेटर्स का इस्तेमाल करती है। बड़ा ऑक्सीजन जनरेटर एक्सपेंडेशनरी डिप्लॉयबल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सिस्टम यानी EDOCS 120B कहा जाता है। इसे सिर्फ बिजली की जरूरत पड़ती है और ये एक साथ 40 मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। यानी 200 बेड के एक अस्पताल को ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए सिर्फ 5 EDOCS 120B पर्याप्त हैं। वहीं दूसरी तरह का जनरेटर युद्ध भूमि में ऑक्सीजन की जरूरत की पूर्ति करता है। ये एक मरीज को प्रति मिनट 2 से 3 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है। अमेरिकी सेना ने युद्ध भूमि में तैनात अपने सैनिकों के लिए ऐसे हजारों जनरेटर खरीदे हैं। इनका इस्तेमाल युद्ध भूमि से अस्पताल तक पहुंचाते वक्त घायल सैनिकों को सांस देने में भी होता है। इन जनरेटर्स को कभी कच्चे माल की कमी नहीं होती है, क्योंकि ये वायुमंडल की हवा से ऑक्सीजन निकालता है। भारत में इन जनरेटर्स को लेकर क्या है दिक्कत? इन जनरेटर्स को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भारत लाने पर चर्चा हो रही है। इसके लिए भारत को अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी लिमोआ लागू करना होगा। अब ये देखना होगा कि अमेरिकी सेना के पास इस्तेमाल से इतर ये कितनी बड़ी संख्या में है। दूसरी बात यह है कि इसे भारत के अस्पतालों में लगाने के लिए अमेरिकी सैनिकों को यहाँ आना होगा। हालांकि अमेरिकी सेना युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सैनिकों को इसका नियमित प्रशिक्षण देती रहती है, लेकिन जब कोई नया उपकरण आता है तो उसे हैंडल करने की जानकारी भारतीय सैनिकों को नहीं मिल पाती है। हाल के वर्षों में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में ऐसे उपकरणों को तैनात नहीं किया गया है।